हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें वाइफ का जो मेंटेनेंस का केस था कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो हम इसको जानेंगे कि क्यों डिसमिस किया। बिकॉज वाइफ जो थी हाईली क्वालिफाइड थी, वाइफ जो हस्बैंड से भी इवन क्वालिफाइड थी और वाइफ जॉब कर रही थी। जब केस फाइल हुआ उसके बाद वाइफ ने जॉब था वो छोड़ दिया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये है कि अगर आपने कोई केस फाइल कर दिया, डिवोर्स का केस फाइल कर दिया और कुछ टाइम बाद आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ का सिचुएशन स्टार्ट होता है, कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति आ जाती है, तो आप ये करते हैं कि केस विड्रॉ कर लेते हैं। और विड्रॉ करने के बाद सपोज अगर वाइफ कुछ महीने बाद जाके केस फाइल कर दे, जाके कोई एफआईआर कर दे, तो फिर क्या, अगेन यू आर बैक टू द स्क्वायर। आपको फिर से वही सारी मेहनत करना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, आपके पैसे वेस्ट हुए, आपकी एनर्जी वेस्ट हुआ, टाइम सब कुछ वेस्ट होता है। तो ऐसा ही आज का जजमेंट है। इस केस में हस्बैंड को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, बट स्टिल कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस एक नहीं दो नहीं 3 बार कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या हुआ इस केस में। तो देखिए, पार्टीज़ का शादी होता है 2014 में और कुछ टाइम बाद पार्टीज़ को रियलाइज़ होता है कि उनके बीच में जम नहीं रहा, तो हस्बैंड जाके डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। वाइफ उस टाइम पे जॉब कर रही होती है। 2015 में वाइफ जॉब छोड़ देती है और डिवोर्स का केस क्या होता है कि जब पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो हस्बैंड जाके डिवोर्स केस विड्रॉ कर देता है। बट 2016 में जब केस विड्रॉ होता है फेब मंथ में, तो उसके बाद कुछ महीने बाद मई 2016 में वाइफ जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर देती है। तो देखिए, हस्बैंड अगेन उसी स्टेज पे आ जाता है। हस्बैंड जाके फिर से डिवोर्स का केस फाइल करता है और उसमें जो वाइफ होती है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में जाके इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एक एप्लीकेशन मूव कर देती है और जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस है वो भी हस्बैंड से डिमांड करती है। तो देखिए, ट्रायल कोर्ट उस टाइम पे उसका जो मेंटेनेंस का केस है वो डिसमिस कर देता है। तो देन वाइफ जाती है हाई कोर्ट में अपील में और हाई कोर्ट फिर से वो मैटर को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट में रेफर कर देता है कि अगेन इस पर ढंग से सुना जाए और इस पर कोई ठीक से जजमेंट पास किया जाए। तो ट्रायल को इसके पास फिर जब मैटर आता है, ट्रायल कोर्ट सारी चीज़ों को देखता है और देखने के बाद अगेन ट्रायल कोर्ट उस जो मैटर है उसको डिसमिस कर देता है, उसका एप्लीकेशन। तो फिर वाइफ जाती है हाई कोर्ट में अपील में और हाई कोर्ट में वो मांगती है 35,000 रुपीज़ का इंटरिम मेंटेनेंस और जो लिटिगेशन एक्सपेंसेज है वो हाई कोर्ट में डिमांड करती है। तो देखिए, उस टाइम पे हस्बैंड ये चीज़ें बताता है कि वाइफ ऑलरेडी वर्किंग थी उसके पहले, आज भी वो एमफिल है, पीएचडी है, मेरे से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड है और पहले वो जॉब भी कर रही थी, शादी के पहले भी जॉब कर रही थी इनफैक्ट, एंड बिफोर मैरिज शी वॉज अर्निंग 10,000 रुपीज़ पर मंथ और आज के डेट में भी वो केपेबल है, शी इज़ केपेबल टू अर्न। तो देखिए, वाइफ डिनाई कर देती है कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। तो हस्बैंड क्या करता है कि कुछ फोटोग्राफ 151 का एप्लीकेशन मूव करता है और कुछ फोटोग्राफ्स एक सीडी में डाल के कोर्ट को प्रोड्यूस कर देता है। तो देन कोर्ट के पास वाइफ क्या करती है कि जाती है और कोर्ट को ये बताती है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने गई थी उस ऑफिस में, उधर जॉब नहीं करती है। तो देन कोर्ट उस चीज़ों को देखता है कि भाई आपने बताया, पहले नहीं बताया, अब स्टेज पे जब हस्बैंड एविडेंस लेके आ जाए तो आप ये बता रहे हो कि मैं उस ऑफिस में जाती हूँ, अपने फ्रेंड से मिलने गई थी और थोड़ा बहुत जॉब कर लेती हूँ, वो भी चैरिटी पर्पस से। तो ये मानने लायक नहीं है, वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस, ये रिलायबल नहीं है। तो हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए, माइन्यूटली चीज़ों को एनालाइज करते हुए, कोर्ट ने वाइफ का जो मेंटेनेंस का केस था उसे डिसमिस कर दिया, यानी मेंटेनेंस कुछ भी नहीं दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने बोला कि यू आर हाईली क्वालिफाइड, आप खुद से अर्न कर सकते हो, तो यू डोंट नीड मेंटेनेंस। और इस बेसिस पे कोर्ट ने वाइफ का जो मेंटेनेंस का केस था उसे डिसमिस कर दिया। तो देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत होती है। आपकी वाइफ जॉब करती है, वो जैसे मेंटेनेंस का केस फाइल होता है वो जॉब छोड़ देती है कि एटलीस्ट मेंटेनेंस डिसाइड हुआ उसके बाद जॉब करेंगे, या फिर कुछ टाइम बाद वो जॉब स्टार्ट कर देती है जो कि आपको मालूम नहीं होता। तो आपको इस केस से सीखना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप ट्राई करें कि एविडेंस कलेक्ट करें, किधर जॉब करिए, किसके साथ करिए, कुछ फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स आप ट्राई करें कि वो कलेक्ट करके कोर्ट में जमा कर सके और इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उधर से जाके जजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।